अधिगम अशक्तता। आइए देखते हैं अधिगम अशक्तता किसको कहते हैं, यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज। इसको अधिगम अक्षमता भी कहते हैं। कुछ छात्र पढ़ने, लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने में अशक्त होते हैं अथवा कमजोर होते हैं। इस प्रकार अशक्तता को ही अधिगम अशक्तता कहते हैं। यानी कि अधिगम अक्षमता, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने संबंधित विकार होता है, जो अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छी तरह से लिख नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, यानी अपने बातों को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर सकते हैं। शब्दों की वर्तनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो गणित में कमज़ोर होते हैं, उनको तर्क शक्ति नहीं समझ में आती है, उनको समझने में कमज़ोर होते हैं, उनको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। इस प्रकार अशक्तता को ही अधिगम अशक्तता कहते हैं। अधिगम अशक्तता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज। अधिगम मतलब कि पढ़ना लिखना, और अशक्तता मतलब असक्षम, यानी कि कमज़ोर होते हैं, असक्षम होते हैं, उसको अधिगम अशक्तता कहते हैं। ये कई प्रकार की होती है। मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधित अशक्तता अफेजिया और डिस्फेजिया के अंतर्गत आती है। यानी जिसको अफेजिया डिसेबिलिटीज होती है या डिस्फेजिया डिसेबिलिटीज होती है, उसको मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधित अक्षमता होती है। उसको अफेजिया और डिस्फेजिया के अंतर्गत रखते हैं। लिखने की अशक्तता, लिखने की अशक्तता का कई नाम है। ये परीक्षा में कई में से एक नाम दे देगा और इसको आपसे पूछ लिया जाएगा। यानी कि सीटेट और यूपीटेट या जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, ये सब में आते हैं। लिखने की अशक्तता अग्रेफिया, अफ्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया। यानी कि डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ, ग्राफ पर क्या करते हैं, कुछ न कुछ स्केच करते हैं, कुछ न कुछ बनाते हैं, तो इससे आप रिलेट कीजिए लिखने की अशक्तता को। डिस्ग्राफिया, असिम्बोलिया और डिस्फ्रैक्सिया और अग्रेफिया, ये सब नाम लिखने की अशक्तता की डिसेबिलिटीज है। ये परीक्षा में बार बार इसका एक नाम छोड़ करके दूसरा नाम दे देगा, दूसरा नहीं तीसरा दे देगा। इस तरह से घुमा करके परीक्षा में हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं। पढ़ने की अशक्तता यानी जो पढ़ने में असक्षम होते हैं, यानी पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, अलेक्सिया या डिसलेक्सिया। जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं बच्चे, उनको एलेक्सिया और डिसलेक्सिया नामक विकार होता है। गणित संबंधित अशक्तता यानी कि जो बच्चे मैथ में कमज़ोर होते हैं, उनको जल्दी मैथ नहीं समझ में आती, उसको कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है, उनको डिस्कैलिकुलिया के अंतर्गत रखते हैं। यानी उनको डिस्कैलिकुलिया नामक विकार होता है, जो कि गणित संबंधी अशक्तता होता है। यानी कि गणित में थोड़ा कमज़ोर होते हैं, असक्षम होते हैं, उसको डिस्कैलिकुलिया नामक विकार होता है। इसको आप डिस्कैलिकुलिया यानी कैलकुलेशन से आप रिलेट कर सकते हैं। इसमें गणित संबंधित अशक्तता आती है। जिन बच्चों में गणित संबंधित अशक्तता होती है, उसको डिस्कैलिकुलिया नामक विकार होता है।
अफेजिया या डिस्फेजिया। अफेजिया या डिस्फेजिया, इसके अंतर्गत भाषा एवं संप्रेषण अशक्तता होती है। यानी जिसमें अफेजिया और डिस्फेजिया नामक विकार होता है, वे बच्चे अपनी बातों को अच्छी तरह से दूसरे के सामने रख नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, भाषण नहीं दे सकते, उनको भाषा में अक्षमता होती है, वो भाषा को अपना अच्छी तरह से बोल नहीं सकते और ना ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना ही अपनी बातों को किसी के सामने रख सकते हैं। इसको अफेजिया या डिस्फेजिया डिसेबिलिटीज यानी विकार होता है। अपेक्सिया, अप्रेक्सिया यानी ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में अशक्त होता है। यानी अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया मतलब कि ऐसे बच्चे जिनके शरीर में कुछ विकार होता है, उनका शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता है, उनके मांसपेशियों पर कंट्रोल नहीं रहता है, उनको संचालन में, यानी कि ये चलेंगे तो हिलते चलेंगे, लिखेंगे तो उनका हाथ हिलने लगेगा। ऐसे बच्चों में अप्रेक्सिया नामक डिसेबिलिटीज यानी विकार होता है। ऐसे बच्चे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में अशक्त होते हैं। डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया में आइए देखते हैं क्या होता है। ऐसे बच्चे यानी ऐसे व्यक्ति अपने शरीर की अंगों की तुलना दूसरे लोगों के से करने लगता है। यानी कि ऐसे बच्चे जो अपने शरीर की तुलना दूसरों से करने लगते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं, अपने कभी हाथों के दूसरे के हाथ से तुलना करेंगे, अपनी कभी पैरों की तुलना दूसरे से करेंगे। ऐसे बच्चे डिस्मोर्फिया नामक विकार से ग्रसित होते हैं। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया, डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। इसमें व्यक्ति की मनोस्थिति हमेशा निम्न रहती है। यानी डिस्थीमिया, डिस्थीमिया में बच्चे तनाव में रहते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं। इंग्लिश में इसको डिप्रेशन कह सकते हैं। ऐसे बच्चे हमेशा तनाव में रहते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, उनकी मनोस्थिति एकदम निम्न रहती है, यानी कि स्थिर रहती है।